Please listen to the thought of Sadhguru Babaji till the end in Hindi. संगत जी प्रेम से कहना, सत्संगत आज आप सभी उपस्थित हुए हैं मुक्ति पर्व के अवसर पर, जो कि बरसों बरसों से मनाया जा रहा है और ऐतिहासिक पहलू से भी आप वाकिफ़ हैं और आज भी इस समागम में उसका ज़िक्र हुआ है कि किस प्रकार से जब देश की आज़ादी मनाई जा रही, इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा था 1964 में, और उसी दिन जगत माता जी ने अपने इस नश्वर शरीर को त्यागा और तब से इस दिन को उस रूप में मनाया गया। और सितंबर 69 में जब 17 सितंबर को शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने अपने नश्वर शरीर को त्यागा, तो उसके बाद से 15 अगस्त को ही शहंशाह जगत माता दिवस मनाया जाता रहा। और फिर वो भी समय आया जब बाबा गुरबचन सिंह जी ने ये निर्णय लिया कि इस तरह से 15 अगस्त को मुक्ति पर्व के नाम पर इसको मनाया जाए। इसी रोज़ प्रधान लाभ सिंह जी ने भी अपने नश्वर शरीर को त्यागा था। और अनेकों अनेकों बुज़ुर्गों को आज हम श्रद्धा से याद करते हैं, जो इस मिशन की ऐसे आधार बने, जिनकी देन इतनी इस मिशन को आज के युग में इस प्रकार से स्थापित करने के लिए, जन जन तक की सत्य का संदेश देने के लिए, जिन्होंने बाबा बूटा सिंह जी के चरणों में जाकर, शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के चरणों में जाकर, जिन्होंने ये सत्य की लखता की और अपनी आत्मा को मुक्त किया, जीवन काल में ही जीवन मुक्ति को प्राप्त किया, उनको भी श्रद्धा से याद किया जाता है। और साथ ही साथ मुक्ति वाले पहलू को सामने रखा जाता है कि जहाँ पर आत्मा को आवागमन के बंधन से मुक्ति की ज़रूरत है, ताकि इस बंधन से निजात मिले। और साथ ही साथ अनेकों और ऐसे बंधन हैं जिसमें इंसान बंधा रहता है, और वही बंधन दीवारों का रूप भी बन जाते हैं, दूरियां पैदा करने वाला का रूप भी बन जाते हैं। तो इस तरह से उससे भी मुक्ति प्राप्त करनी, जो समाज और इंसान के लिए हानिकारक रहा, जो शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने पुरजोर ये संदेश, ये पैगाम दिया, तो उससे मुक्ति हासिल करने के लिए, जहाँ पर जाति पाति की मान्यताओं के कारण अहम अभिमान और घृणा और नफरत चलती चली आ रही, जहाँ पर मुक्ति की बात होती है तो नशे इत्यादियों से भी मुक्ति प्राप्त करनी, जिस नशे में चूर होकर कितना कुछ गंवा बैठते हैं, जिसके कारण हम अपनी इज्जत भी खोते हैं, घर के वातावरण को भी हम कितना एक पीड़ाजनक बना देते हैं। तो उससे भी मुक्ति हासिल करने के लिए बाबा गुरबचन सिंह जी ने पुरजोर ये आवाज़, ये पैगाम दिया। अनेकों अनेकों ऐसे पहलू हैं जिनको हम विपरीत भावनाएं कहते हैं, उनसे मुक्ति हासिल करना। अहम अभिमान में चूर हैं, अपने ओहदे, अपनी पदवी का अभिमान, या फिर किसी धन दौलत सामर्थ्य का, या फिर किसी विद्वता का अहम अभिमान,
तो उससे भी मुक्ति हासिल करनी। इसी प्रकार से अनेकों अनेकों ऐसे पहलू हैं जो इंसान के लिए एक लाभ का कारण नहीं बने, जिसके कारण लोक और परलोक संवरा नहीं। तो ऐसे मुक्ति पर्व के अवसर पर इन तमाम पहलुओं के ऊपर रोशनी डाली जाती है। और इसी प्रकार से कितने कितने महापुरुषों ने, बुजुर्गों ने ये तमाम जो सफ़र तय किया, ऐसी ऐसी देन दी, जिसके कारण ये मिशन रूपी इमारत के आधार बनकर इसके ऊपर इमारत खड़ी हुई। तो आज के दिन जहाँ पर उनको हम श्रद्धा सुमन समर्पित कर रहे हैं, जहाँ पर शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी जगत माता जी को अपने श्रद्धा सुमन समर्पित कर रहे हैं, जहाँ पर बाबा गुरबचन सिंह जी का तमाम जीवन और शरीर भी मानवता को समर्पित हो गया, वहाँ पर राजमाता जी को हम याद कर रहे हैं, जिन्होंने तमाम जीवन अपना मानवता को समर्पित किया, समाज के उत्थान के लिए अपने योगदान दिए, घरों और गृहस्थियों को गृहस्थ निभाने की सीख दी, किस प्रकार से जो गुरमत के अनुसार जीवन जिया जाता है, वो गुरमत के सांचे में जो खुद इस कदर खूबसूरती से ढले हुए थे, और उनकी चाहत यही थी कि हर बच्चा बच्चा इसी गुरमत के सांचे में ढल जाए, ये किसी और सांचे में न ढल जाए जो संसार वाला सांचा है, जिस सांचे में ढलकर हम कुरूपता को प्राप्त हो जाते हैं। उस सांचे में ढलने का मतलब वैसी प्रवृत्ति, वैसी सोच बना लेनी। तो इस तरह से हरगिज़ वो भक्ति में गवारा नहीं है। तो इसलिए गुरमत का पाठ उन्होंने केवल शब्दों के द्वारा नहीं पढ़ाया, जीवन उनकी अपने आप में एक ऐसी किताब जो जीवन एक एक पल जिया गया, निम्रता, सत्कार, अदब क्या होता है, ये उन्होंने खुद सिखाया। इतनी बड़ी उम्र में होकर अगर सालों के हिसाब से, बरसों के हिसाब से हम कहते हैं 84 बरस की आयु उनको प्राप्त हुई, तो इतनी बड़ी उम्र में आकर भी छोटे बच्चे को भी अदब से, जवानों को भी अदब से, सत्कार भरे शब्द कभी भी ऐसा नहीं समय आया कि उस सत्कार भरे शब्द के अलावा कोई और लहजा रहा हो, किसी और ढंग से संबोधित किया हो। हालांकि उम्र के हिसाब से भी अक्सर बुजुर्गों को हक प्राप्त होता है, आखिर बुजुर्ग होते हैं, उनको हक होता है, वो किसी तरह से दूसरों को संबोधित करते हैं, बच्चों को, जवानों को। लेकिन उनमें एक ऐसी विशेष खूबी मिली कि उम्र के लिहाज से भी अगर देख लें तो तब भी भाषा वही अदब सत्कार वाली, वही जी लगाकर बुलाना, कोई भी हो, कहीं से भी आया हो। तो इस तरह की मिसालें जो कायम हुई हैं, ये हमारे समय में हुई हैं, कोई हजारों बरस पहले की बात नहीं, सदियों पहले की बात नहीं हो रही है। इसी वर्तमान के दौर में देखा है। वो भी बुजुर्ग आज यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने देश के विभाजन से पहले, जब शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी या बाबा गुरबचन सिंह जी या बाबा बूटा सिंह जी उस तरह से ऐतिहासिक पहलू के बारे में जो जिक्र किए, तो उन्होंने भी देखा कि तब से, उस उम्र से लेकर, जहाँ पर दात तो छोटी उम्र में प्राप्त कर ली ज्ञान की, लेकिन उसके बाद से जब से ये नाता जुड़ा सामाजिक रूप में,
शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के घर बाबा गुरबचन सिंह जी से नाता जुड़ा। तो तब से लेकर हिंदुस्तान में जब आना हुआ, लगातार ये कितने दशक ये आंखों से देखे गए हैं। अभी हाल ही में विश्व की यात्रा हुई, जो अमेरिका, कनाडा और यूरोप जाने का मौका मिला, और वहाँ पर भी इसी तरह से वो तमाम यादें वो ताज़ा गुरमुखों के मनों में हैं, और हर कोई यही बयान दे रहा है कि ऐसा जो प्रभाव उन्होंने छोड़ा है हम सोच भी नहीं सकते हैं। अगर दिमाग से काम भी लेते हैं, सोचते हैं, तो कोई नज़र ही नहीं आता इससे हटकर जैसा प्रभाव उन्होंने छोड़ा है। जैसी उन्होंने प्यार और दुलार दिया और सबको वही सलीका प्रदान करने के लिए हमेशा योगदान दिए, तो वो भी ऐसी भीनी यादों को अपने हृदयों में संजोए हुए अपने श्रद्धा सुमन समर्पित कर रहे थे। तो आज भी यहाँ पर कितनों ने अपने भाव रखे, जहाँ पर राजमाता जी की शिक्षाओं को इस तरह से दोहराया जा रहा था, किस तरह से तप त्याग की भट्टी में से गुजरते हुए शरीर से ऊपर उठकर सत्संग को, सेवा को, इस निराकार के सुमरन को हमेशा महत्व दिया। सामाजिक जिम्मेदारी, पारिवारिक जिम्मेदारी को जिस खूबी से उन्होंने निभाया, वो सब एक देखने को मिला है। और उस रूप में भी उन्होंने मार्ग प्रदर्शन किए कि समाज में भी किस तरह से विचरण किया जाता है। अगर माँ का रूप है, अगर पत्नी का रूप है, अगर सास का रूप है, बेटी का रूप है, किस तरह से वो सारे ही रूप उन्होंने किस प्रकार से पेश किए। तो ऐसे ही एक प्रेरणा हर किसी को प्राप्त हो और उसी से प्रेरित होकर सारे अपने इस जीवन के सफ़र को तय करते चले जाएं। यही प्रार्थना बनती है कि दातार कृपा करे कि उन जैसा सलीका आ जाए। किस तरह से उदास और मायूस भी होते थे, और वो कोई निजी कारण के से नहीं। शरीर तो कई दफ़ा शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के समय में भी इस कदर इतनी तबीयत खराब हो चुकी थी कि जैसे डॉक्टर जवाब दे देते हैं, और किस तरह से समय समय के ऊपर कुछ कॉम्प्लिकेशंस शरीर में आती रही, लेकिन उन्होंने किसी भी कॉम्प्लिकेशन का प्रभाव ग्रहण नहीं किया। और जैसे आज भी जिक्र हो रहा था कि अगर कुछ थोड़ा भी बीमार है या अधिक भी बुखार है, तो सत्संग से अगर उनको कहा जा गया कि आराम कर लिया जाए, लेकिन एक ही बात होती थी कि वहाँ जाती हूँ संगत में, संगत के दर्शन होते हैं, निराकार का गुणगान सुनने करने को मिलता है, तो मेरी तबीयत अपने आप ठीक हो जाती है। और वाकई ऐसा देखा गया। कमरे से निकले कितनी कमज़ोरी, यहाँ सत्संग में आए और वापस लौटे, और वहाँ पर कितने तरोताज़ा, और कहते थे कि मैं कहती नहीं थी वहाँ जाकर ठीक हो जाऊंगी, देखो ठीक हो गई हूँ। तो इस तरह से उनका इतना संगत के प्रति लगाव और उत्साह कि कहीं पर भी कदम अपने रुकने नहीं दिए हैं। हमें भी मजबूरियाँ, उनको भी मजबूरियाँ। अगर सेहत की बात कर लें तो किस तरह से वो भी हमारे लिए प्रेरणादायक बने कि कुछ भी हो लेकिन ये कदम ना रुकने पाए, सत्संग से कभी पीछे हटने ना पाए, किसी के विश्वास को कमज़ोर ना किया जाए, किसी को भ्रम और भरम में डाला ना जाए, किसी के दिल को दुखाया ना जाए। जो जो जिम्मेदारियां मिलती हैं, जो जिम्मेदारियां जिनको दी गई हैं, उसके कारण वो अहम में ना आ जाएं कि हम कहीं बड़े हो गए हैं। और वो यही हमेशा कहते थे
कि ये आपके ऊपर कृपा हुई है कि आपको सेवा के मौके मिले हैं। कभी भी भूल के इसमें कर्ता भाव ना ले आना, कभी भी भूल कर संगत का सत्कार अपने दिल से ना निकाल देना और उनसे बदसलूकी ना कर बैठना। ये जिनको प्रबंध के ढांचे में लिया गया उनको भी इसी तरह से शिक्षाएं दिया करते थे। तो आओ साथ संगत, कितने विनम्रता के पुंज, या आपने देखा आज भी एग्जीबिशन जो लगी हुई है उसमें भी वो दृश्य, अभी भी आपने इस डॉक्यूमेंट्री में भी देखा कि किस तरह से पूर्ण रूप में ज़मीन पर बैठकर अपना माथा रखा हुआ चरणों में, तो दास जब भी वो ऐसे नमस्कार करते थे तो दास को यही महसूस होता था कि ये कितने ऊंचे हैं और ऐसी ऊंचाई जो उनमें है कि किस प्रकार से कोई उम्र का तकाजा नहीं है, पूर्ण गुरमत ही गुरमत, केवल भक्ति ही भक्ति, वो उनके जहन, दिलो दिमाग, रोम रोम में बसी हुई है, जिसके कारण वो इस प्रकार से पूर्ण रूप में झुककर नमस्कार करते हैं। और जैसे दास ने पिछली बार भी कहा, जो 1 साल करीब होने जा रहा है, जबकि 29 अगस्त पिछले बरस उन्होंने ये शरीर रूप में हमारा साथ छोड़ा था। तो इस प्रकार से उस वक़्त भी दास ने यही कहा कि हमेशा दास उनको यही कहता था कि आप आशीर्वाद दो। इस प्रकार से आप नमस्कार करते हैं तो वो यही कहते थे कि मैं गुरसिख हूँ, मेरे से ये हक क्यों छीना जाए, तो मैंने तो ये नमस्कार करनी है। और दास झुकता उनके कदमों की तरफ तो हाथ पकड़ कर अपने सिर पर रख देते थे। तो इस प्रकार से चारों तरफ नज़र घुमाकर देख लें, कोई मिसाल मिलेगी ऐसी? कहीं पर नहीं मिलेगी। ऐसा एक जीवन ऊंचा, ये वास्तविकता में ये शब्दों के दायरे में कभी नहीं आ सकता है। ये वास्तविकता में शब्दों से भी कहीं परे की बात है। जैसे निराकार के प्रति हम कहते हैं कि निराकार भी शब्दों से परे की बात है। मन बुद्धि ते अकलों बायरे तैनों लख प्रणाम करा, जो शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी की वाणी में हम पढ़ते सुनते हैं। तो वहाँ पर भी यही एक महसूस होता है कि उनका जीवन ऐसा है कि सारे कद बहुत नीचे रह जाते हैं उस ऊंचे कद के सामने, और वो कद हमेशा ही इसी तरह से ऊंचा रहेगा और वही रोशन मीनार की तरह जीवन में सबकी रोशनी लाते रहेंगे। तो आज इस मुक्ति पर्व के अवसर पर यही दास सरदास प्रार्थना करता है कि दातार कृपा करे कि उनके जीवन का अनुकरण अनुसरण कर पाएं। जैसे विशाल हृदय उनका था, जैसे क्षमाशीलता उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी, जिस तरह से वो दूसरे के अवगुणों को ढांकते थे, अपने दामन में ले लेते थे, इसी तरह से गुरसिख भी सीख जाएं उस प्रकार की क्षमाशीलता। छोटी छोटी बातों में उलझने की बजाय विशाल हृदयों के प्रमाण दें और इस प्रकार से गुरसिख का आदर सत्कार करे और इस प्रकार से अपने जीवन के म्यार को ऊंचा करें। तो ऐसी जो उनके जीवन से प्रेरणाएं मिल रही हैं, इसी तरह से हम प्रेरित होते रहें। हर कोई इसी गुरमत के अनुसार अपने जीवन के सफ़र को ये तय करता चला जाए। ऐसी ही अरदास, ऐसी ही प्रार्थना की जाती है। और किस प्रकार से उनको शहंशाह जी के वरदान प्राप्त थे, ये पिछली बार भी जिक्र हुआ, आज भी उसका जिक्र हुआ कि किस तरह से शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी का पूरा वरद हस्त उनके सर के ऊपर था
जहाँ से उनको ये ऐसी शक्तियाँ प्राप्त हुई। और दास ने पिछली बार भी जिक्र किया कुछ पंक्तियाँ जो शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने अपने विचार में जो कहीं, तो अभी दास का ऐसा ही ध्यान आया कि वो विचार का वंश दास पढ़ के आपके समक्ष रखे। उन्होंने कहा, पहले जगत माता सन, पहले उन्हों का नाम लेंदे सी, हुण ਉਹ ਰਾਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਜ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਮਾਤਾ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਹੀ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਚਾਂਗੀ ਤੇ ਗਾਵਾਂਗੀ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਵਾਂਗੀ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਪਾ ਦੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਲਾਈ ਰੱਖੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਵਿੱਚ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਕਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਥੋਂ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਰਾਜ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੇਟਿਆ ਰਹਾਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਦੋ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ मैं फर्ज अपना पूरा कर देता है। तो अब साध संगत किस तरह से शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के मन में उनके प्रति ऐसा एक ऊंचा स्थान था, ऐसा विश्वास शहंशाह जी के ऊपर उनका कायम हुआ था, और जिसकी बदौलत उन्होंने ये अपने आशीर्वाद और ये वरदान प्रदान किए, ऐसी शक्ति प्रदान की जिसके कारण तमाम उम्र राजमाता जी साध संगत को आशीर्वाद देती रहीं। कितनों के कार्य सिद्ध होते रहे, कितनों की गृहस्थियाँ बसती रहीं, और किस तरह से सेवादारों को भी उनके काम आने वाली जो जज्बे भावनाएं वो भी लगातार आखिरी श्वासों तक वो निभाते रहे। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा ना लेता हुआ इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा। साध संगत जी धन्य।